At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज हम बात करेंगे 23 फरवरी 2026 को मार्केट में क्या हुआ, कैसा रहा मार्केट, निफ्टी फ्यूचर्स में कैसे ट्रेंड बने और कल यानी 24 फरवरी 2026 के लिए निफ्टी का क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा। निफ्टी यानी निफ्टी फ्यूचर का, वो भी बिल्कुल आसान और साफ भाषा में ये पूरा डिस्कशन होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स के आज के ट्रेड का रिव्यू कर लेते हैं। जो हमारा सेटअप है, जो हमारे दर्शक पुराने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारा सेटअप क्या है, और जिनको पता नहीं है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में पूरा ट्रेड सेटअप रूल के साथ गो थ्रू करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ट्रेड सेटअप हमारा क्या है। बेसिकली ये है एक रेंज प्लस मोमेंटम ट्रेड का कॉम्बिनेशन वाला सेटअप है जो कि कुछ लॉजिक्स को फॉलो करता है और उन लॉजिक्स के साथ जो है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, आज निफ्टी फ्यूचर्स की शुरुआत में लगभग अगर आप देखें जो ओपनिंग हुई वो हुई 25,700 के आसपास हुई थी। ये लेवल हमारे बताए गए वैक्यूम रेंज यानी कि जिस रेंज के बीच में कोई भी डिसाइसिव ट्रेड नहीं बन सकता, वो रेंज हमने डिस्कस आपके साथ करी थी 25,737 से 25,415 के बीच। तो ये ओपनिंग जो थी उसके अंदर थी। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अनुसार हमें ओपनिंग पर ट्रेड नहीं लेना था, बल्कि ये देखना था कि पहले कौन सा लेवल टेस्ट होता है। मार्केट सबसे पहले 25,737 के पास पहुंचा जो रेंज का ऊपरी हिस्सा था, और वहां से हमने एक रेंज का शॉर्ट साइड वाला ट्रेड लेना था। लेकिन थोड़ी ही देर में हमने देखा जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है अपर रेंज पे शॉर्ट साइड का, तो वहां पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मार्केट ने 25,737 के ऊपर मजबूत तरीके से ट्रेड करना शुरू कर दिया है, जो ये दिखाता है कि ट्रेंड जो है पलट सकता है। हमारे नियम के अनुसार हमने यहाँ एक एडिशनल लॉन्ग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो अब हमारी टोटल ट्रेड्स दो हो गई, राइट। एक 25,737 के थोड़ा नीचे शॉर्ट साइड का और एक 25,737 के थोड़ा ऊपर लॉन्ग साइड का। अचानक आई वॉलेटिलिटी के कारण इस लॉन्ग ट्रेड में 50 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस आपको हिट होता हुआ दिखाई दिया, राइट। इसके बाद मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ का मूव दिखाया। वो जो एक मार्केट का रिवर्सल था उसमें इतना फोर्स था कि आपका लॉन्ग साइड का ट्रेड वहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जो हमारा एग्जिस्टिंग शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड था जो कि एक्टिवेटेड था क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अभी तक सेफ था, तो उस एग्जिस्टिंग ट्रेड के अंदर, रेंज ट्रेड के अंदर, हमने निफ्टी फ्यूचर को अपने शॉर्ट लेवल से 143 पॉइंट तक नीचे जाते हुए देखा, जहां 100 से ज़्यादा पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना कोई बड़ा मिरेकल नहीं था, आराम से उससे किया जा सकता था। हमारी एग्जिस्टिंग शॉर्ट साइड रेंज ट्रेड में आराम से 100 to 143 के लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। नेट रिजल्ट क्या निकला? टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स दो रहीं, एक लॉन्ग साइड की और एक शॉर्ट साइड की। शॉर्ट साइड वाली ट्रेड में हम मान के चलते हैं कि मिनिमम टारगेट जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो 100 पॉइंट का, स्टॉप लॉस जो है हर ट्रेड के ऊपर 50 पॉइंट्स का, तो 100 पॉइंट्स गेन हुए। और लॉन्ग साइड के ट्रेड में 50 पॉइंट्स हमारे जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो नेट अगर पॉइंट्स हम देखें 50 प्लस पॉइंट्स का नेट प्रॉफिट यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता था, जो ये दिखाता है कि डिसिप्लिन और नियमों के साथ ट्रेडिंग करने से लंबे समय में एक बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ज़रूरी है अपने सेटअप को लॉजिकली तैयार करना और उस पर बिलीफ रखना, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि रोज़ आपकी विनिंग नहीं हो सकती। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड में हमारे प्रॉफिट्स जो हैं 1:2, यानी कि एटलीस्ट अगर हम 50 पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं हर ट्रेड में तो 100 पॉइंट्स कम से कम वहाँ पे अर्न करें। और दूसरी चीज़ कि आपको ओवर ट्रेड में नहीं जाना है, और आपकी विनिंग रेशो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू लूज़ करने का जो रेशो है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लूज़ कर रहे हैं तो कम से कम आप 15 to 20 ट्रेड्स जो हैं विन करें। वैसे तो ये 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए सिर्फ 10 में से 4 ट्रेड्स में ही आपको अपने आप को विनिंग इंश्योर करना ज़रूरी होगा। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये 10 में से 4 के बाद 10 में से 5 होता है, 10 में से 6 होता है, और जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता है आपका जो ट्रेड बिजनेस है वो मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल होता चला जाता है।
अब हम बात करते हैं स्टॉक ऑफ द डे की। आज का स्टॉक ऑफ द डे जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ वो था एक्सिस बैंक। स्टॉक ने 1381 के आसपास ओपनिंग दी, हल्का सा गैप अप ओपनिंग था। हमारे जो क्लोजिंग प्राइस थे एक दिन पहले के, उसके कंपैरिजन में वहाँ पे खरीदारी का मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ से थोड़ा ऊपर गैप अप ओपनिंग में 1381 के आसपास पर भी रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे फेवर में होता, और वहाँ पे हमने एक एंट्री ली बाइंग साइड पे, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी स्टॉक के अंदर, और दिन भर स्टॉक में खरीदारी यानी कि बाइंग का रुझान बना रहा। दिन के अंत में स्टॉक 1386 के पास क्लोज दिया, जहाँ हालांकि इससे ऊपर भी गया था, हाई इसने बेटर लेवल्स दिए थे हाईज जो बनाए, लेकिन क्लोज जो है 1386 के पास रहा। टारगेट अभी हमारा और आगे है, तो इस वजह से ये ट्रेड अभी भी लाइव बनी हुई है, पोजिशनल ट्रेड है। आज लगभग 1.34% की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखी गई, क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग के बीच में अगर हम बात करें। खास बात ये रही कि अगर आप चार्ट पर देखें तो स्टॉक का ओपनिंग प्राइस ही दिन का लो प्राइस बना, जो कि एक मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है दोस्तों। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और आगे भी इसमें अपसाइड की संभावनाएं बनी हुई हैं। आज का मार्केट ओवरव्यू एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम आज के निफ्टी स्पॉट का डेली चार्ट देखें तो सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश नज़र आएगा। निफ्टी ने अपने सभी महत्वपूर्ण जो डिमांड लेवल आप बोलें, यानी कि जिसको कि हम डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस बोलते हैं, उनके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी। 20, 50, 100 एंड 200 सब के ऊपर अभी निफ्टी स्पॉट लेवल जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बार फिर से ऐसा हुआ है, देखते हैं इस बार ये टिक पाता है कि नहीं टिक पाता, क्योंकि पिछले कई बारों में हमने ये देखा है कि वो अपने सारे डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर आता है और फिर वहाँ से एक सरप्राइज़ देते हुए सारे बुल्स को ट्रैप करते हुए फिर अपने 25,400 के आसपास के लेवल्स पे पहुँचने की कोशिश करता है, और वहाँ से एक बार फिर जो है सपोर्ट लेकर के ये अपने सारे महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है आकर के टिका है। और दिन का जो अंत है निफ्टी स्पॉट लेवल पर वो हमें देखने को मिला 25,713 के पास, जो कि कल की क्लोजिंग यानी एक दिन पहले की जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उससे 0.55% की तेजी के साथ जो है ये क्लोजिंग दर्ज की गई। अब आधे % से ज़्यादा की जो एक स्ट्रेंथ है, काफ़ी एक बुलिश सेंटिमेंट को दिखा रही है, और उसके जो क्लोजिंग लेवल्स हैं वो भी बुलिश सेंटिमेंट्स को दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा जो है हलचल को खंगालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये मजबूती इतनी बड़ी मजबूती है नहीं, क्योंकि अगर निफ्टी के टोटल स्टॉक्स का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो अगर आप देखें तो टोटल स्टॉक्स में से 1361 स्टॉक्स यानी कि 1361 स्टॉक्स जो हैं तेजी के साथ बंद हुए, और उसके कंपैरिजन में 1581 यानी कि 1581 स्टॉक्स ने गिरावट देखी दोस्तों। तो मार्केट अगर देखा जाए ब्रॉडर वे में कंपैरेटिवली कमज़ोर रहा, लेकिन इंडेक्स निफ्टी 50 का आपको जो है आधे % से ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। तो कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत कमज़ोरी देखने को मिली, खासकर कुछ स्टॉक्स में एक्सीडेंट्स जो है देखने को मिले, लाइक IDFC फर्स्ट बैंक, UPL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनमें न्यूज़ आधारित जो है दबाव देखने को मिला और बहुत ज़्यादा ये देखने को गिरावट के साथ आज क्लोज हुए, और इनके चलते ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब हुआ। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का सेंटीमेंट ख़राब हुआ, जिसने कि आपका जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो जो है इसको ख़राब करने का काम किया। इस वजह से जब आप ओवरऑल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है पोर्टफोलियोज़ में इम्पैक्ट इसका देखने को मिला होगा। बट जब हम लार्ज कैप की बात करेंगे, मेन इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 की बात करेंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली आधा % की जो है तेज़ी हमें आज के दिन में दिखाई दी है। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स आप कह सकते हैं आज जो है मार्केट में ओवरऑल देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी फ्यूचर में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, यानी कि 24 फरवरी 2026 में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी फ्यूचर के अंदर क्या होगी। हम यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको जो है आप जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बट जो नए ट्रेडर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली निफ्टी फ्यूचर को ही फॉलो करना है, क्योंकि उनको कन्वर्जन इसका ऑप्शंस में करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। बट जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो डेफिनेटली इन लेवल्स को ऑप्शंस के साथ भी
चेंज करके, ऑप्शंस में कन्वर्ट करके अपने लिए स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूरे तरह से रूल बेस्ड और रिस्क कंट्रोल पर आधारित है। हम रोज कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड्स लिए जाएं, एक रेंज ट्रेड और एक मोमेंटम ट्रेड एज पर दी रूल्स। अगर रूल्स को देखना है तो एक बार हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पूरा का पूरा जो रूल है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप का, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड वे में मेंशन किया हुआ है, जिससे कि रोज़ रोज़ हमें उसे यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहला ट्रेड अगर टारगेट को हिट कर देता है तो बाकी के दिन कोई और ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि 2 ट्रेड भी उस केस में, जैसे कि आज हुआ कि हमारा रेंज ट्रेड भी जो है एग्जीक्यूट हो गया और फिर उसके बाद हमें एक एडिशनल ट्रेड लॉन्ग साइड पे भी लेना पड़ा, क्योंकि रेंज हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जो है उस वहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला, जिससे कि वो मोमेंटम ट्रेड भी एक्टिवेट हो गई, राइट। तो जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे 2 ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पहले ही ट्रेड में अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो एक ट्रेड सफिशिएंट है। और अगर रेंज के बाहर आपको ओपनिंग मिल रही है, जो भी वैक्यूम रेंज है, तो उस केस में तो मोमेंटम ट्रेड ही एग्जीक्यूट होगा अपने दिए हुए लेवल्स के आसपास। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए जाना ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूल रहेगा दोस्तों। कल की जो वैक्यूम रेंज है वो रहेगी 25,780 से 25,593 के आसपास। अगर कल निफ्टी फ्यूचर 25,780 से 25,593 के बीच ओपन होता है तो हम रेंज ट्रेडिंग का अप्रोच अपनाएंगे। सबसे पहले जिस भी लेवल को हिट करता है हमारा निफ्टी फ्यूचर, हम वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सपोज 25,780 अगर पहले हिट करेगा तो हम वहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, और अगर 25,780 से पहले 25,593 का जो है रेंज जो हिट होता है तो वहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे निफ्टी फ्यूचर के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का, टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का, और दोनों में से कोई एक ही ट्रेड जो है एक्टिवेट होगा दोस्तों। सेकेंड वाला जो है नलीफाई हो जाएगा, यानी कि अवॉइड करना होगा। कल का लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा? अगर निफ्टी फ्यूचर 25,780 के ऊपर टिकता है और वहाँ पे कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो हम एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला रेजिस्टेंस जो है उस केस में हमें देखने को मिलेगा 25,855 पर, और दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 26,052 के लेवल पर, राइट। और स्टॉप लॉस सेम 50 पॉइंट्स ऑन टारगेट जो है मिनिमम 100 पॉइंट्स का लेकर के चलेंगे। कल का शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड सेटअप क्या होगा? अगर निफ्टी फ्यूचर 25,593 के नीचे मजबूती से ब्रेक डाउन देता है और वहाँ पे इस लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो हम एक शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड लेंगे, और इस केस में पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,415 और दूसरा सपोर्ट हम देख पाएंगे 24,310 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का और मिनिमम टारगेट हम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। कल का स्टॉक ऑफ द डे दोस्तों, आज निफ्टी 500 यूनिवर्स में कोई भी स्टॉक हमारे सख्त यानी कि टफ क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरा, इसलिए कल के लिए हम स्टॉक ऑफ द डे को अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा फोकस देखिए रोज एक स्टॉक ऑफ द डे देना नहीं है, हमारा फोकस है एक क्वालिटी ट्रेड आपके साथ डिस्कस करना। अगर क्वालिटी ट्रेड तभी आएगा जब आप अपने क्राइटेरिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना कि रोज एक फॉर द सेक ऑफ गिविंग अ स्टॉक मैं आपके साथ एक रोज एक स्टॉक ऑफ द डे दे दूं। इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस, ये आपके विनिंग रेशो को कमज़ोर करता है, राइट। तो आज हमारे क्राइटेरिया पे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं आया जो कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, नॉट टेकिंग ट्रेड इज ऑल्सो समटाइम्स एज इक्वल एज टेकिंग ट्रेड्स, राइट। तो कल के लिए कोई भी स्टॉक ऑफ द डे हमारी तरफ से नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे में जो ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं, जिनका कि वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। वो क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 10% का जो एक टैरिफ अनाउंस किया था उसको बढ़ा करके 15% का नया इंपोर्ट टैरिफ लागू किया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। सोना तेज हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ और क्रिप्टो व शेयर बाजारों में दबाव दिखाई दिया। यूरोपियन यूनियन रूस पर नए प्रतिबंधों को लागू नहीं कर पाई क्योंकि हंगरी ने प्रस्ताव को रोक दिया है। इससे यूरोप में राजनीतिक तनाव बढ़ा है दोस्तों। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो कच्चे तेल का प्राइस टारगेट उन्होंने बढ़ाया है, जिससे कि क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। यूरोपीय शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली और निवेशकों ने सेफ हेवन एसेट्स की तरफ रुख किया। सेफ हेवन एसेट्स माने गोल्ड, सिल्वर,
these kind of assets, right? तो दोस्तों ये था बेसिकली पूरा का पूरा हमारा ओवरऑल व्यू आज के मार्केट के बारे में और कल की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। मार्केट का आउटलुक क्या है बेसिकली, जब तक निफ्टी मुख्य सपोर्ट लेवल्स के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि हम प्राइस एंड एक्शन को जो है रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम चार्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे पहले आपको इंडिकेशन देती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। न्यूज़ और बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं, राइट? तो जब तक निफ्टी का स्पॉट लेवल, जैसा कि हमने आज देखा, अपने सारे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर है, जब तक ये ऊपर बना हुआ है तब तक हम ट्रेंड को पॉजिटिव मानकर चलेंगे। लेकिन ग्लोबल वॉलेटिलिटी को देखते हुए सावधानी बेहद ज़रूरी है दोस्तों। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस, यही 3 चीज़ें लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। एज अ इन्वेस्टर आपको डेली मूवमेंट्स को देख करके डरना नहीं है। अच्छे स्टॉक्स के अंदर अपना और अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है, और ग्रेजुअली जो भी अमाउंट मिनिमम से मिनिमम हो सके आपके एक्सपेंडिचर को मीट करने के बाद जो आपका बचता है उसको धीरे धीरे मार्केट में आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते जाएं, और डेफिनेटली ये आपको रिवॉर्ड करेगा आने वाले समय में, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, राइट? और ट्रेडर्स के लिए एक ही चीज़ है, अपने ट्रेड सेटअप को, एक बार आपका ट्रेड सेटअप डिसाइड हो गया है और वो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड को प्रॉपरली जो है आप फॉलो करते हुए आपको जो है प्रॉफिट में रख रहा है, तो उस पर बिलीफ रखें। 1 या 2 या 3 दिन के अगर आपको जो है उस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर सेटबैक देखने को भी मिल रहे हैं और उससे आपका जो है विनिंग रेशियो कमज़ोर नहीं हो रहा है, तो आप उसके ऊपर अपना बिलीफ जो है कम नहीं करें। रोज़ रोज़ अपने सेटअप को बदलने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो धैर्य बना के रखना है और डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा मार्केट एनालिसिस। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य से बनाया गया है, यह कोई निवेश सलाह नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे ट्यून्ड विद मार्क शाला एंड डू ट्रेड, do invest and seek financial freedom with Market Shala दोस्तों। बाय बाय।